बात करेंगे भारत पर मानसून का क्या प्रभाव है। देखिए, मानसून एक सीजनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, या एक ऐसा मौसमी पैटर्न जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी से लेकर सोसाइटी तक एक 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 जो है बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं व्यापक कवरेज, उसका उस वे में जो है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आज हमारे टॉपिक में सबसे पहले हम मॉनसून क्या है, मॉनसून के टाइप्स कितने हैं, मॉनसून जो सीजन है उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द वेरियस सेक्टर्स, हम सब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनसून क्या है। सिंपल वर्डिंग्स में अगर आप लोग देखेंगे तो मॉनसून एक मौसम पवन प्रणाली है ना, एक ऐसा विंड सिस्टम है, एक ऐसा विंड सिस्टम है जो वर्ष के दौरान हवा की दिशा और बारिश के पैटर्न में बदलाव लाती है। ध्यान रखिएगा, हवा की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बारिश का पैटर्न। जैसे आप सभी जानते हैं इस बात को अच्छे से, जैसे हम याद चीज देखिए ध्यान से, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, 23.5 पे हमारे पास कैंसर है, एंड 23.5 पर हमारे पास कैप्रिकॉन है। बेसिकली क्या होता है, ये इस दिशा में आपके पास, आप जानते हैं ये ट्रेड विंड्स है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेड विंड्स है। जैसे ही यहाँ लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, हवाओं का एक बहाव है, हवा हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो ये आपका लो प्रेशर है या आपका हाई प्रेशर है। और आप देखिएगा 8 डिग्री अगर हम मानते हैं यहां पर हो, तो हमारा इंडिया कुछ ऐसा इस बीच में है। होता क्या है, जैसे आपने प्रीवियस में हमने आपको बताया, हवा की दिशा और बारिश का पैटर्न, यानी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनसून के अंदर। कई बार एग्जाम्स के अंदर हम ये सब गलती करते हैं कि सिंपल वर्डिंग में पूछता है कि मॉनसून के संदर्भ में या रिफरेंस टू मॉनसून कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। उसमें आपको कई बार वो हवा की दिशा और बारिश का पैटर्न, ये दोनों वर्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये दो वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनसून के का जो फाउंडेशनल वे है उसको समझने के लिए। हमने आपको बताया कि किस तरह ये ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रहे हैं, यानी कि जो ट्रेड विंड्स है वो अपने जोन में जो फ्लो हो रही है, लेकिन कुछ इफेक्चुएट फैक्टर्स के कारण जब इन हवाओं की दिशा, यानी डायवर्सन होगा इन हवाओं का, और ये हवाएं जो है आपकी जो है ये इंडिया को हिट करेगा, वेस्टर्न जो रीजन है उसको हिट करेगा, तो वो मॉनसून सिस्टम जो है वो क्रिएट होगा। यानी हमने एक बात समझा, आप यहां ध्यान रखना, वो क्या है, विंड्स की डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन से, देखिए सीधी सी बात है ना, ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन की तो हम बात कर रहे हैं, उस विंड की डायरेक्शन से कुछ जो एटमोस्फियरिक या एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन, या जो आपका एटमोस्फियरिक विंड है उसके पैटर्न में कुछ चीजें चेंजेस हुए। क्या है, चेंजेस हुआ, यानी बदलाव है। ये क्या है, मॉनसून पवन प्रणाली है। भारत में मॉनसून को तो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जून से सितंबर के बीच में, दूसरा उत्तरी पूर्वी मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर। सिंपल बात याद रखिएगा, जो हमारे समर सीजन जिसे हम मॉनसून कहते हैं, यानी कि आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, और ये आपका सेम क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट मानसून, इसका समय टाइम जो है वो जून से सितंबर के बीच में है, और इंडिया का 75% ऑफ रेनफॉल जो है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव होता है,
ठीक है, इसका जो रीजनल इफेक्ट है, केरल में मॉनसून का शुरुआत होती है और फिर पूरे धीरे धीरे जो है ये पूरी कंट्री के अंदर फैलता है। उस रीजन में किस तरह से इसका बहाव होता है, जैसे केरल को हिट किया तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से टकरा करके ये हवाएं जो है वो वेस्टर्न घाट के बिल्कुल समानांतर पैरेलल की ओर चलती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी से अंदर की ओर प्रवेश करती है। दूसरी जो ब्रांच है, ये इस ब्रांच को हम कहते हैं अरेबियन सी, और जो दूसरी ब्रांच है वो है बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में क्या है कि जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करती है और फिर ऊपर की तरफ जाकर के आपका जो गारो खासी जयंतिया है वहां से निकलते हुए और ये पूरे इंडिया के जो प्लेन हमारा रीजन है वहां पर इसका पूरा इफेक्ट होता है। इस तरह से ये मानसून का जो रीजनल इफेक्ट है वो पूरे देश में स्प्रेड होता है। बिकॉज कारण रीजन क्या है कि क्योंकि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में नमी भरी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, हमने भी आपसे डिस्कस किया है। दूसरा मानसून है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। वही बात देखिएगा, हमने आपको इससे पीछे बताया था कि यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। ये उस समय की सिचुएशन है जब हमारा जो सन है उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ की होगी, नॉर्दर्न साइड की होगी। ठीक है, जब सन यानी कि आप देखिएगा, एक दो बात मैं आपको हम यहां आपको बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, एक सेकंड के लिए प्लीज। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, ये 23.5 कैंसर और ये 23.5 कैप्री। बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ है, ये हम सॉरी ये अर्थ है और ये हमारा सन। सन का जो सन आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि सन का जो आपका प्रकाश है यानी कि जो सनलाइट है वो इस डायरेक्शन में या इस रीजन के अंदर डायरेक्ट यानी कि सीधा पड़ता है। ये तो आपको सब जानते हैं। जो फ्लक्चुएशन होता है वो आपका नॉर्थ टू साउथ की तरफ आपका कैप्री और कैंसर के बीच में होता है। तो जब इस रीजन में अगर सन जो होगा यानी कि जो अर्थ का जो टिल्ट है और अर्थ की जो रोटेशन है और अर्थ का जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जब सन जो है वो नॉर्थ साइड में होगा तो इस रीजन पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ क्या था, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर होगा, तो इस रीजन में ऐसे चल रही थी। सेम जब आपका जो सन है वो इस तरफ जब यानी कि साउथ में आता है तो साउथ में आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर क्या है आपका हाई प्रेशर है। तो फिर हवाएं जो है वो इस तरह चलती है। आप समझिए ये हमारा इंडिया है, जैसे ये अगर आपका इंडिया है और अब यहां पर लो प्रेशर आ गया है और यहाँ हाई प्रेशर है, तो हवाओं की डायरेक्शन होगी वो आपकी जो है वो रिट्रीट की तरफ, रिट्रीट मानसून जिसकी तरह एक बहाव उसमें होगा। ठीक है, ये यही कह रहा है। इसका अक्टूबर से दिसंबर याद कीजिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सन की पोजीशन है वो साउथ में है। साउथ में होने की वजह से साउथ वहां क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होगा, अपर में क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और हवाएं जो है वो हाई से लो की तरफ चलेगी। रीजनल इफेक्ट क्या है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से भारी वर्षा होती है। सिंपल आप समझिएगा, अगर आपका ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन में मान लीजिए ये केरला है, ये तमिलनाडु का रीजन है, सबसे पहले यहाँ बरसात होता है किससे, हमने बताया आपको साउथ वेस्ट मानसून से, क्योंकि ये हिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है आपका, ये रीजन है, ये शेडो रीजन रह जाता है। शेडो रीजन का मतलब होता है जहां पर बारिश नहीं होती है, बिकॉज ऑफ यहां पर जो आपका वेस्टर्न रीजन है यानी कि ये वाला जो रीजन है आपका, ये शेडो रीजन है, क्योंकि ये आपका हवाओं की दिशा के ऊपरी या ऊपरमुखी या बाहर की ओर है और बाहर की ओर होने की वजह हवाएं यहाँ ऊपर उठती हैं,
ऊपर होकर कंडेंस होती है, डेंस होती है, और डेंस होकर यहाँ बारिश करती है। जब हवाएं और ऊपर हल्की उठेगी और उनमें बारिश हो जाएगी, तो अब हवाएं हल्की होकर जब इनको पार करने की कोशिश करेगी तो उनमें बरसात, यानी कि उसमें एक नंबर ऑफ वाटर वेपर्स जो होंगे या जो ह्यूमिडिटी होगी वो उसमें नहीं होगी, तो इस रीजन में बरसात नहीं हो पाती है। लेकिन जब वापस लौटता हुआ मानसून होता है, रिट्रीट मानसून जिसे हम कहते हैं, वो मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि सन जो है वो यहाँ है, और सन अगर यहाँ है तो यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, और ऊपर में आप देखिए साइबेरिया रीजन के सदर में अगर आप देखेंगे हिमालय रीजन, तो वहाँ हाई प्रेशर है। यहाँ से जब मानसून वापस यानी कि लो से हाई तरफ जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ बरसात करेगा, क्योंकि अब जब वापस गुजरेगा तो वो बे ऑफ बंगाल से क्या करेगा, आपका उसको जो वाटर वेपर्स है उसको रिसीव करेगा। भारत की कुल वर्षा का 10 से 20% जो है वो उत्तरी मानसून से प्राप्त होता है। देखिए एक सिंपल आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर चले तो 1 जून को मानसून लगभग तारीख 1 जून को केरल तट के ऊपर आता है, और अगर दिल्ली में आप सब दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में आपका जो जुलाई का फर्स्ट वीक है वहां पर आपकी मानसून का आपको जो है फील होना शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम बरसात होती है। मानसून की वापसी यानी कि जो रिट्रीट होता है मानसून का, वो सितंबर के अंत तक यानी पूरे देश से ही वापस होना शुरू हो जाता है। ओके, सिंपल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें आपकी, तो मॉनसून का परिचय, यानी कि भारत में मॉनसून एक महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मौसमी परिवर्तन यानी कि सीजनल चेंज, ये एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंडिया, विच अकर एवरी ईयर बिटवीन द जून टू सितंबर। और मॉनसून का महत्व बिकॉज ऑफ आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपका जो वाटर सोर्सेज हैं उन पर, और आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर मॉनसून का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आप एक ही बात को समझिएगा ध्यान से, आपका 70% से प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है वो मॉनसून पर है। भारत का एक बहुत बड़ा जो रीजन है, क्षेत्र जो है, उसकी एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंसी है वो मॉनसून पर और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, आप ये भी कह सकते हैं। जल स्रोत हमारे पास जो रिजर्व है, वाटर रिजर्व है, उनमें पानी का भंडार होगा या नहीं होगा, ये डिपेंडेंसी भी मॉनसून पर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आप जानते ही हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप एग्रीकल्चर को भी शामिल कर सकते हैं। कि अगर आपके पास, सिंपल आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे अगर आपके पास जैसे मॉनसून की जो रेनफॉल है, यानी कि मॉनसून का जो रेनफॉल है उससे अगर वो रेनफॉल अच्छा यानी कि पॉजिटिव हुआ, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो और ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर होगी। अगर फूड सिक्योरिटी सिक्योर हो रही है तो जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, और स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास मार्केट ड्रिवन जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और मार्केट ड्रिवन डिमांड अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है या जो मार्केट है वो और ग्रो करेगा। अगर आपका मार्केट और ज्यादा ग्रो करेगा तो इसका मतलब अब आपका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि आर्थिक गतिविधियां, देखिएगा आपने जो डिमांड, मार्केट और ये सब जो आपका मैकेनिज्म जो ग्रो होता है ये मॉनसून की वजह से ही आपका होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉनसून रीजन इन इंडिया, हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ रीजन्स की अगर हम बात करें तो आप इस मैप से आप देखिएगा, ये हमारा फिजियोग्राफी है, यानी जो फिजियोग्राफिकल मैप है वो ये है, और ये हमारा सीजनल रेनफॉल जून से सितंबर। याद रखिए जून सितंबर वाला कौन सा मॉनसून है, समर मॉनसून, साउथ ईस्ट वाला। ठीक है, जैसे ही मॉनसून यानी कि इस रीजन में मॉनसून ने हिट किया, ठीक है, जैसे इस रीजन मॉनसून हिट किया और हिट करके वो पैरेलल वेस्टर्न रीजन की तरफ आ रहा है, तो ये जो रीजन होगा ये मॉनसून के एकदम हिट वे की तरह काम करेगा, और हिट वे काम करने की वजह से
इस रीजन के अंदर बरसात क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन सी ब्रांच से, तो ये इसे बोलते हैं अरबियन ब्रांच, अरबियन सी ब्रांच। ओके, और दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यानी कि इस रीजन में अगर बरसात आप समझ ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर और की जाने की वजह या इस रीजन में हम एंट्री करता है यहाँ का, यहाँ से मानसून, ठीक है, तो ये आपके सामने पड़ेगा, तो यहाँ बरसात बहुत तेज होगी। और फिर आप जैसे जैसे अपर की तरफ जाओगे, यानी ये तो अगर आप दूसरी जो शाखा है आपकी अरबियन बे ऑफ बंगाल वाली, उस रीजन में अगर आप जाओगे तो ये आपका गारो खासी जयंतिया, यहाँ अब आपका जो मानसून आप एंट्री करोगे, इस सीजन में बरसात ज्यादा होगी, और इस सीजन में ज्यादा बरसात होगी आपकी। और अपर में अगर आप देखोगे तो इस रीजन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप देखिएगा, एक बात ध्यान से समझिए, ये है वेस्टर्न रीजन और ये है ईस्टर्न। ईस्ट से वेस्ट की ओर आते हुए रेनफॉल का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर वेपर्स आपने बे ऑफ बंगाल से एब्जॉर्ब किया था, और आप कंटिन्यू इस रीजन में बरसात करती हुई हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है आपके पास वाटर वेपर्स न के बराबर बचते हैं, और जो है आपका हंगर विंड्स जिसे हम कहते हैं, वो अब जो है इस रीजन में अपना इफेक्ट जो है वो नहीं दिखा पाती। इसीलिए ये रीजन जो आपका रहेगा, ये आपका सीजनल रेनफॉल को सबसे कम जो है वो रिसीव करेगा, और जिस तरह से आप ऐसे जाओगे वो आपका रीजनल वेव्स में ज्यादा जो है वो आपका रिसीव करेगा। ये आपका मिडन पार्ट है, यहाँ अप्रोक्स आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वो आपकी जो है बरसात होती है, ठीक है। और आप अगर इससे अगर ये वाला इसके शेडो में आप देखेंगे, तो ये आपका 60 टू 100 वाला है इस रीजन में, ये आपका यहाँ पर जो है ये इंडेक्स दिया हुआ है। ओके, सिस्टम क्या है मॉनसून का, या मॉनसून का तंत्र जिसे हम कहते हैं वो क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून हमने बताया, ये मॉनसून मुख्य रूप से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हमने क्या बताया था आपको, ये आपका ये अरबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। जून में किरण शुरुआत और धीरे धीरे उत्तर की बढ़ता है, यानी जो उसका क्लासिफिकेशन है आपका वो किस तरह से होगा। दूसरा नॉर्थ वेस्ट मानसून, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तमिलनाडु और दक्षिण भारत में बारिश होती है इस मानसून की वजह से। बे ऑफ बंगाल स्टार्ट्स फ्रॉम केरला इन जून, ग्रेजुअली मूव नॉर्थवार्ड्स, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। हमने आपको बताया था कि 60% ऑफ कृषि, अप्रोक्स 60 टू 70% जो आपका एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है वो मानसून पे है। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें कौन सी है उसमें, धान, मक्का, मूंगफली, ये मानसून की वर्षा पर डिपेंड करता है। मानसून की विफलता जो है वो देर से बारिश, कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा में जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जो डिपेंडेंसी है लोगों की, या जो किस तरह से लोगों किसानों की जो है उनकी समस्याएं हैं, वो इतनी ज्यादा ड्रिवन वे में काम किया कि आपको कैपिटल के बाहर एक बहुत लॉन्ग पीरियड तक जो है आपको जो है फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है। उसके पीछे का एक रीजन ये भी तो है ना कि जो मानसून की विफलता है, यानी मानसून ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आपके पास जो सीजनल रेनफॉल है वो नहीं हो पा रही है। अब सीजनल रेनफॉल नहीं हो पा रही है तो आप उस तरीके से जो आप अपना खेती करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो है आपका जो प्रोटेस्ट फॉर्म है या जो क्लासेस है, सोसाइटी के जो क्लासेस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने बात की खरीफ की फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन है, और रबी की जो फसलें हैं आपकी, यानी कि जो सर्दियों में जो फसलें होती हैं जैसे गेहूं, चना, ये सब जो है इनके लिए ये बहुत लाभदायक होती है। और धान की फसल के लिए तो आपको एक एक एक, एक नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है या जो वाटर है वो चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका उस पर काम नहीं। जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर क्या इफेक्ट होता है, देखिए अगर मॉनसून टाइम पर आ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो वाटर टेबल है आपका, वाटर टेबल है
या जो वाटर लेवल है वो आपका इंक्रीज होगा। इस इंक्रीज से आपको पास इरिगेशन और जल आपूर्ति जो है वो होती रहेगी। दूसरा है आपके पास जो आपके पास रिजर्व बनाए हुए हैं आपने, या जो बांध वगैरह बनाए गए हैं, वो जो है मॉनसूनी सीजन में जल संचय होगा। आप समझिए, अगर कोई बांध बना हुआ है और आपने वहां पर मॉनसून की सीजन की बारिश की वजह से आपने वहां पर अपने वाटर को रिजर्व कर रखा है, तो वो आपका रिजर्व वाटर ही कल को जाकर के जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने जल विद्युत के लिए और पीने के पानी के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत की जो अधिकांश नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा जो है वो मानसून की वर्षा से भरती है। जो सदर्न की रीजन की है वो आपकी उसी रीजन से आती है। मानसूनी वर्षा जलाशयों और बांधों में जल का संग्रह होता है, जिससे सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल की आपूर्ति जो है वो होती है। अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए उद्योगों में इसका सीधा प्रभाव होता है। और कृषि और उद्योग यानी कि आप समझिएगा जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है आपका और जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, उस पर क्या है इफेक्ट पड़ रहा है, कितना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इस पे इफेक्ट पड़ने की वजह से आपका जो इकोनॉमिकल साइकिल है वो भी ग्रो करेगा। ठीक है। और औद्योगिक उत्पादन जैसे बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होना, ये सब क्या है, कृषि और आपका इंडस्ट्री पर इसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है। कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है आपके पास मॉनसून की वजह से? अभी आपने देखा होगा बिहार में किस तरह से कोसी रिवर ने ये जो फ्लड आया है उसे वहां की सोसाइटी, विलेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। उसके पीछे का रीजन है, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात हो सकती है, कुछ अदर रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना। इस जन धन की हानि होती है। सूखा, ऐसा जो अगर बाढ़ नहीं आ रहा है या मानसून की असफलता जो है या फेलियर जैसे है हम किसे कहते हैं, जो जैसे कई हिस्सों में सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न होती है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर आपको पड़ता है। मॉनसून फेलियर। ओके। सेकंड, पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा, अब जैसे हमने फिर आपको एक पहले एग्जांपल दिया कि बिहार में कोसी रीजन में बाढ़ आ गई। अब कोसी जो रिवर बेसिन है उसमें अगर बाढ़ आ रही है तो उस रीजन में जलभराव हो रहा है। अब जलभराव होने से कई जानवर है और पक्षी जो हैं आपके, बर्ड है, एनिमल है, उन पर भी इफेक्ट पड़ा है। आपने कई बार सुना होगा कि आपका असम के अंदर जो है किस तरह से जो हमारे अभ्यारण्य बने हुए हैं या जो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हैं उसमें पानी घुसने की वजह से कई बार वहां के जो एनिमल्स हैं उनको हमें जो है वहां से डिस्प्लेस करते हुए देखा गया है। वनस्पति और प्राकृतिक संसाधन, बारिश से वनस्पति वृद्धि और जैव विविधता में सुधार होता है। इंप्रूव वेजिटेशन ग्रोथ एंड द बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब कंक्लूजन की बात करें तो मॉनसून इज ए वाइटल टू इंडिया जीडीपी, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। ओके, बिकॉज ऑफ मॉनसून रेनफॉल इंक्रीज पावर जनरेशन यानी कि हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, while poor monsoon can cause economical crisis। ओके, यानी कि मॉनसून जो है वो इंक्रीज, अगर मॉनसून, यहां पर बात है पॉजिटिव मॉनसून की, अगर मॉनसून पॉजिटिव हो रहा है तो वो आपका पावर जनरेशन को भी इंक्रीज करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा, और उससे आपका अगर पुअर मॉनसून है तो वो आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का एक रीजन बनेगा। आप इसे सामान्य से समझ सकते हैं। जैसे आप इसे समझिएगा, मॉनसून, मॉनसून में हम बात करते हैं पॉजिटिव मॉनसून, पॉजिटिव मॉनसून की। आप समझिए इस चीज को कि अगर आपके पास मॉनसून पॉजिटिव वे में हुआ, यानी अगर आपके पास बारिश अच्छी हुई, तो आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो पॉजिटिव वे में होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉजिटिव वे में होगा तो आपका सोसाइटी के पास जो फूड है या फूड सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो आपका बैलेंस्ड होगा।
अगर आपका फूड सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो बैलेंस्ड है, तो सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम होंगे। वो क्या होंगे? कम होंगे। हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे, तो वो अपनी फूड सिस्टम को सिक्योर करके सोसाइटी जो है वो वेल बीइंग हो सकती है। आप इसका उल्टा समझिए, अगर अगर नेगेटिव यानी बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। अगर वो नेगेटिव वे में जाएगा तो जो सोशल और हेल्थ इशू है वो नेगेटिव वे में जाएंगे। इससे सब कुछ क्या होगा? सोसाइटी में जो टेंशन है, यानी सोशल टेंशन है, वो इंक्रीज होगा। सोशल टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो जो पॉलिटिकल टेंशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और सोशल और पॉलिटिकल जो है, अगर टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इंक्रीज कर रही है तो इसे कहते हैं सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो मॉनसून है उसका जो इफेक्ट है वो हमारे लिए समझना कितना जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने ये चीज समझा कि इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन इंडिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम मॉनसून से रिलेटेड या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।